आउट द सुमेरियन इन्वेंट दी व्हील कार्ट एंड दी सेल बोट, यानी कि जो व्हील कार्ट जो हमारी गाड़ी है ना, बैलगाड़ी का जो चक्र है वो, और जो सेल बोट वाली जो बोट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती थी ना, वो किसने बनाई थी? सुमेरियन लोगों ने बनाई थी, यानी कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से हमें वो मिली। ठीक है, उसके बाद दे यूज दी कैलकुलेशन फॉर दी बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड दी मेजरमेंट एग्रीकल्चर फील्ड। जो एग्रीकल्चर फील्ड है ना, जैसे ये बाहर क्या है, बाउंड्री है, तो बाउंड्री कितने गज की है, कितने मीटर की है, कितने फुट की है, ये सारी कितने बीघा की है, कितने हेक्टेयर की है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली? मेसोपोटामिया से मिली। ठीक है, their number system was the based on the number 60 and the concept of the 60 minute 60 second minute and the 360 degree circle was invented by the Sumerian। यानी कि क्या है, सबको 60 वाला जो कॉन्सेप्ट था, जैसे 60 मिनट 60 मिनट 60 सेकेंड और 360 का जो पूरा राउंड था वो क्या था, उसी पे। उसके बाद देखेंगे लेट अस रिकॉल द क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम वॉज द कंटेम्प्रेरी टू दी हड़प्पन स्क्रिप्ट, यानी कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में भी वही सिस्टम देखा गया जो मेसोपोटामिया में देखा गया था। बट वेयर द कॉलीफॉर्म हैज़ बीन दी डेसीफरेट, इसे पढ़ा जा सकता था हड़प्पन स्क्रिप्ट नॉट येट बीन डेसीफरेट, यानी कि आज तक इस सिविलाइजेशन की किसी भी चीज़ को पढ़ा नहीं गया है, किसकी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। Do you think our understanding of the civilization change when it the script is decipherate compared to it is not? देखो आज हमारे पास AI जैसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन फिर भी उस टाइम की अनडेसिफरेट लैंग्वेज जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, तो हमारे AI भी उस लैंग्वेज पे काम नहीं कर पा रहे। अकेडियन देखेंगे, द अकेडियन द पावर ऑफ द सुमेरियन वॉज द ओवर shadowed in the 2334 BCE by the emergence of a new city state center on the city of the Akkad। यानी कि अकेडियन जब आए ना, तो ये अकाड वाली जगह पर रहते थे, और कब रहते थे? 2334 BCE में रहते थे, सुमेर के बाद आए थे। क्या आए थे? सुमेर के बाद। विच ले फर्दर नॉर्थ इन दी सुमेर, यानी कि नॉर्थ में थे सुमेर में, इन सेंटर इन मेसोपोटामिया के सेंटर में थे। देखो कहाँ थे? नॉर्थ में किसके थे? सुमेर के में नॉर्थ में थे। अगर हम मैप कुछ ऐसे बनाए ना, देखो ऐसे बनाए, तो यहाँ पे मेसोपोटामिया पूरा है, तो यहाँ पे थे। ठीक है, और इसके नॉर्थ में क्या था? नॉर्थ में सुमेर के नॉर्थ में सुमेर यहाँ है, इसके नॉर्थ में क्या था? अकेडियन थी। कौन थे? अकेडियन। द पीपल ऑफ दिस रीजन स्पोक द अकेडियन लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द सुमेरियन। इन्होंने अकेडियन लैंग्वेज बोली जो कि सुमेरियन से बिल्कुल डिफरेंट थी। हावर दी बोथ अकेडियन एंड सुमेरियन यूज द सेम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट फॉर द राइटिंग, लेकिन उन्होंने राइटिंग के लिए सेम ही पैटर्न को अपनाया। अकेडियन रिकॉर्ड करते डॉक्यूमेंट को कंसोलिडेट ऑफ द पावर of the different region of the Mesopotamia and establish of the world first dynamic एम्पायर। यानी कि मेसोपोटामिया ना बहुत बड़े बड़े किंग हुए थे, बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है, डायनेस्टी थी। दिस वॉज आल्सो पीरियड विच सा एंड द एवोल्यूशन ऑफ द क्रिएटिंग This was also a period which saw the evolution of the creative literature। यानी कि लिटरेचर वाला जो कॉन्सेप्ट आया ना दुनिया, वो यहीं से आया, यहीं से लिखने का, टाइम का, व्हील का, और जो कैलेंडर हमारे पास है यहीं से निकल के आया। द एपिक ऑफ द गाली महेश राइटिंग ड्यूरिंग द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टोरी रिटर्न। ट्राई एंड फाइंड द मोर सच स्टोरीज, शेयर देम इन द क्लासेस। यानी कि इस तरीके की जो स्टोरीज है वो हमें यहाँ पे बतानी था। यूनिफॉर्म टैबलेट ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकेडियन किंग शरगोन्स टॉक अबाउट द मेसोपोटामिया ट्रेड विद द ईस्टर्न टेरिटरीज ऑफ द दिलमुन। यानी कि कहाँ से? अब देखना हमारे पास एक शब्द क्या है? दिलमुन। क्या है? दिलमुन। मेसोपोटामिया ट्रेड क्या है? मेसोपोटामिया में ट्रेड होता था किस ईस्टर्न टेरिटरी। ये क्या है? जगह है। जैसे हमारी दिल्ली है ना, वैसे ही दिलमुन क्या है? एक जगह है। मैगान एंड मेलुआ, ये क्या है? मैगान और मेलुआ क्या है? ये भी जगह है। अमॉन्ग दीज मेलुआ इज जनरली आइडेंटिफाइड विद सिंधु सभ्यता सिविलाइजेशन। और इसे सिंधु सभ्यता सिविलाइजेशन से क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है, और वहीं से इसे आइडेंटिफाई किया गया। दिलमुन एंड महला आर दी टुडे बहरीन एंड ओमान। आज के टाइम पे जो बहरीन है, बहरीन इज़ अ कैपिटल ऑफ ओमान, और ओमान जो है वो
मैघन, मैघन जो लिखा है वो क्या है, ये ओमान है। पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला ऑफ द पर्शियन गल्फ विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दे ट्रेड सेमी प्रीशियस, क्या है, सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे बीड्स, आइवरी, टिम्बर, गोल्ड, डस्ट एंड प्रोबेबली कॉपर का ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ट्रेड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। नहीं देखो, अब पापा है, पापा क्या लेके आते हैं, आम लेके आते हैं, एक जगह से लाते हैं और कितनी जगह, कितने सारे लोग कितनी जगह खरीदते हैं, अलग अलग लेके जाते हैं ना। पापा जैसे लोग, कई लोग लेके जाते हैं, एक ही जगह से लेके जाते हैं ना और सब जगह बेचते हैं, तो क्या है, ट्रेड है, ये क्या है, ट्रेड। अब देखेंगे हम पेनिनसुला प्लेट, वो क्या देखेंगे, पर्शियन गल्फ। देखो ये रहा हमारा पर्शियन गल्फ, ये दिलमुन है, ये बहरीन है। बहरीन अब आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, कैपिटल है ओमान की। ये मैघान है और ये क्या है, एन नार, क्या है, एन नार। रास अल जिन, क्या है, रास अल जिन। अब देखो ये क्या है हमारे, देखना यहाँ ये हमारे शहर थे, हड़प्पा, कालीबंगारा, किगड़ी, लोथल, धौलावीरा, ठीक है। मेलुआ, मेलुआ को देखो, मेलुआ कहाँ है हमारा, ये था मेलुआ। मोहनजोदड़ो और नौशारो, क्या है, नौशारो, ये इंडिया की साइड्स थी। किसकी साइड थी, इंडिया की। उसके मैगन साइड देखेंगे, मैगन साइड हमारी ये वाली है जिसमें देखो सुसा, लगाश, उरुक, बेबीलोनिया, मारी और इसमें क्या है हमारा, एक उर भी होगा कहीं पे, क्या है, उर। उसके बाद दिलमुन साइड की बात करेंगे तो दिलमुन साइड हमारी रेड में है और दिलमुन साइड में केवल रेड में है ना, तो रेड में कितना दिख रहा है बताओ, एक ही तो है, क्या है, बहरीन, क्या है, बहरीन। अब अशेरियन, थोड़ा सा मैं बोलूँगी, क्या पढ़ेंगे, अशेरियन, क्या पढ़ेंगे, अशेरियन। Akkadian Empire lost its supremacy around the 2154 BC में। ये इन्होंने क्या कर दिया, अपनी ना जो पैरामाउंटेंसी थी या क्या सुप्रीमेसी थी या अपने जो राजा थे वो हार गए थे। अ न्यू सिटी स्टेट अशर, क्या आया, अशर। In the another वो northern Mesopotamia, the Assyrian civilization that the supplant the Akkadian lasted till early 1700 BCE in short the period। यानी कि इतने सालों तक, कितने, 2154 तक रहे थे और वहाँ से 1070 तक ये रहे थे, ठीक है। इतने सालों तक ये क्या कर रहे थे, वहाँ पर उस पीरियड में रहे थे। In this short period, the Assyrian dominance spread across the Mesopotamia, spread over the neighboring region in the west and south। इन्होंने वेस्ट और साउथ सब में क्या किया, अपना डोमिनेंस रखा, अपने आप को दिखाया कि हम कैसे हैं, कैसे नहीं है। अब आती है बेबीलोनिया की बात, किसकी आती है, बेबीलोनिया की बात। While the Assyrian were the dominant in the north, a new city-state Babylonia gained the dominance in the center Mesopotamia from the 1900 BCE onward। Babylonia glory start with the ascendant of the, क्या लिखा है, ascendant of the Hammurabi, क्या है, Hammurabi। और इन्होंने क्या किया, हम्मुरबी इन 1792 मतलब 1792 BCE तक इन्होंने क्या किया, आराम से समझेंगे। अशेरियन ने क्या किया, नॉर्थ वाले पार्ट पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया। फिर अगर हम बेबीलोनिया की बात करें तो ये सेंटर पार्ट था, क्या था, सेंटर पार्ट था, क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था कहाँ पे, मेसोपोटामिया में 1900 से लेकर के क्या है 1792 तक। इन्होंने फिर क्या हुआ, वो कनक्योर द नेबरिंग रीजन, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे क्या कर लिया, नेबरिंग स्टेट को क्या किया, कनक्योर कर लिया, कब्जा कर लिया। एंड एक्सपेंड द स्मॉल सिटी इनटू द लार्ज एम्पायर, छोटी सी सिटी को इन्होंने बड़े एम्पायर में बना दिया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द हम्मुरबी वॉज द कंप्लीशन ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन। ये क्या लेके आए, रूल और रेगुलेशन लेके आए। सिविल एंड सोशल कंडक्ट नॉन एज द कोड ऑफ द हम्मुरबी थ्रू आउट हिज एम्पायर। इट सर्व एज द फाउंडेशनल मॉडल फॉर मैनी फ्यूचर लीगल सिस्टम। यानी कि क्या हुआ, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लीगल सिस्टम ये लेके आ गए। बाय द एंड ऑफ द 1400 BC द बेबीलोनिया हैड लॉस्ट देयर द अर्ली प्रोमिनेंस ड्यू टू द रिपीटेड अटैक बाय द हितीज। यानी कि किसके द्वारा, इन पे हितीस
के बहुत सारे अटैक हुए, किस पे हुए, बेबीलोनिया पे, किस पे हुए, बेबीलोनिया पे। एंड अदर राइजिंग पावर, और ये एक अदर पावर बन गई थी, हु हैड गेन एंड द एडवांटेज बाय द मजिस्ट्री न्यू टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्ट द मोर इफिशिएंट वे यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स। इनके पास टेक्नोलॉजी थी, नेचुरल रिसोर्स थे, along with the increasing environmental degradation, environmental का degradation हुआ, pressure on the agriculture land, internal political problem, वो economic problem gradually weakened Babylonia control किया। as a result they were unable to maintain their the dominance and new power emerged in the West Asia। वेस्ट एशिया में क्या एक नई पावर आई, क्या है, नई पावर। अब इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इजिप्टियन सिविलाइजेशन की। इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, नोन फॉर रिच एंड द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, लास्टेड इन्फ्लुएंस ऑन अदर सिविलाइजेशन। इट इज द इंटरेस्टिंगली नॉट इजिप्टियन नॉन एज द ग्रीक एंड रोमन, यानी कि ग्रीक और रोमन के मेल से कौन सी सिविलाइजेशन बनी, इजिप्टियन सिविलाइजेशन बनी। कौन सी सिविलाइजेशन बनी, इजिप्टियन। एंड द राइट लाई दी हेरोडोट्स, क्या है, विजिट द रोट एंड इजिप्ट एज आ अर्ली 5th century BCE एंड 19th century तक ये रही। Collection of work Titan and the Egypt also provide the fascinating detail about the its history। यानी कि इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। इजिप्टियन हिस्ट्री आल्सो द रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम दी पेपरस, क्या है, पेपरस ओल्ड पेपर रिकॉर्ड, यानी कि ओल्ड पेपर रिकॉर्ड से हमें इनकी हिस्ट्री का पता चलता है। डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, प्रिजर्व करे गए थे, स्टोरीज थी, प्रैक्टिस करी डिटेल को, ऑफरिंग किया विडोज को इन टू दी इजिप्टियन अंडरस्टैंडिंग दी वर्ल्ड। देखो क्या है, आज के टाइम में हम कहाँ से देखेंगे, ओल्ड सिविलाइजेशन हमारी कहाँ थी, 2686 से लेकर के कहाँ तक आ गए हम, आज के टाइम तक, कहाँ तक, आज के टाइम तक आ गए। तो इसमें क्या था, पहला हमारा क्या, न्यूलिथिक, कैलकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बाद आया हमारा क्या है, ओल्ड किंग आए, मिडिल किंग आए और न्यू किंग आए। ठीक है, इसमें किंग थे, क्या थे, किंग। क्या है, लाइब्रेरीज डिटेल वो डेट अबाउट टू दी 2000 BCE स्टोर द पेपरस स्कॉर इन द लैबलेट जार ऑन दी सेप्स ऑन सच जार कंटेन द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी ऑफ द सिंधवास